नमस्ते, सलाम, जय श्री गलत आप दोस्तों। आज मैं आपसे ऐसे ही बात करूंगा क्योंकि कप्तान जैक स्पैरो ऐसे ही बात करते हैं। वो अंग्रेजी में बात करते हैं लेकिन हम हिंदी में ऐसे ही बात करेंगे। अब वो उल्टी खोपड़ी का आदमी है, उसकी खोपड़ी पे आगे कर देते सबको पार्टी करके, ऐसा वैसा है का झुक्का। और दोस्तों, जैक स्पैरो के नाम के आगे कप्तान लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपने कभी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी नहीं देखी है तो आप मेरी बातों से अभी करेक्ट नहीं पा रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, हम आपको दिखाते ना तो अपने श्रवण यंत्रों को मेरे मुखार बिंदु के केंद्रित रखे और हम आज पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, जो कि सबसे पहली वाली 4 मूवी आई है अभी तक, सबसे पहली वाली 2003 में आई थी। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। पहले वाले का नाम है कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल, यानी ब्लैक पर्ल का शाप। मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि ओरिजिनली गाना इंग्लिश में गा रही है, लेकिन उसकी डबिंग बहुत ही गंदी हुई है। ओ समुद्री लुटेरे, जल्दी से मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, ऐसी इस तरीके की डबिंग होती है ना। मैं भी डबिंग करता हूँ दोस्तों मूवीज की, तो मुझे मालूम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे से हो। अब ये लड़की जो है वो शिप की डेक पे खड़े खड़े पायरेट्स का गाना गा रही है, जो गाना मतलब बैन है, लेकिन वो कहते हैं ना करने में वही चीज मजा जिसकी वो कड़ी से कड़ी सजा। तो ये पायरेट्स का गाना गा लग गई मोहतरमा। लेकिन एक आदमी वहां पर आता है और उसे मना करता है कि तुम्हारे इस गाने से पायरेट्स अट्रैक्ट हो जाएंगे और हम पे हमला भी कर सकते हैं अगर उनके कानों में वाली बात पड़ गई तो। तभी वहां पे गवर्नर और लेफ्टिनेंट भी आ जाते हैं। गवर्नर जो कि उस छोटी बच्ची के पप्पा होते हैं, वो छोटी बच्ची का नाम दोस्तों एलिजाबेथ होता है। लेफ्टिनेंट एलिजाबेथ को बताता है कि अगर यहाँ पर कोई पायरेट आ जाए और हम उसे पकड़ लें तो हम उसे बहुत बड़ी सजा देंगे, इसलिए तुम टेंशन ना लो, तुम लोग गाओ, क्योंकि हमसे तो पायरेट्स की फटती है, हम उसे फांसी पर लटका देंगे अगर वो आ गया तो बेहतर होगा कि तुम जो गाना गा रही हो उससे तुम शुक्रिया मनाओ कि कोई पायरेट यहाँ पे ना आए, क्योंकि हम तो उसे भैया कच्चा चबा जाएंगे। तो गवर्नर लेफ्टिनेंट से कहता है कि यार देखो, मेरी बेटी के सामने सब बातें मत करो, अभी छोटी है, नाबालिग है, डर जाएगी तुम्हारी बातों से। तब दोनों वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद एलिजाबेथ जब समुद्र में देख रही होती है तो उसके सामने एक कुछ लकड़ी का फट्टा सा आता हुआ नजर आता है, और उस फट्टे पे एक लड़का भी होता है जो कि उस पर पड़ा होता है। वो सबको आगाह करती है। अब वो सब लोग उस लड़के को शिप पर ले आते हैं, जो कि ऑलमोस्ट एलिजाबेथ की एज का बच्चा था। जब उन सब की नजर दूसरी तरफ पड़ती है तो वहां पे एक बहुत बड़ी शिप जल रही होती है, मतलब वहां पे आगजनी हो गई होती है। एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है जिसकी हालत कुछ ज्यादा ठीक नहीं थी। वो एलिजाबेथ को अपना नाम बताता है और बेहोश हो जाता है। उस बच्चे के गले में एक गोल्डन लॉकेट था जो कि गोल्डन कॉइन की तरह लग रहा था, और उस पर पायरेट्स का साइन भी बना हुआ था। एलिजाबेथ उस लॉकेट को उतार कर अपने पास रख लेती है, क्योंकि उसे बात का अंदेशा हो जाता है कि ये एक लुटेरा है। जी हाँ, एलिजाबेथ नहीं चाहती थी कि मेरे शिप वालों को पता चले कि एक लुटेरा है, नहीं तो उसे मार डालेंगे। अब कई साल बीत जाते हैं दोस्तों, एलिजाबेथ अब बड़ी हो चुकी हो दोस्तों। अब वो उस लॉकेट को देख रही होती है जो कि उसने उस बच्चे के गले से उतारा था। तभी एलिजाबेथ के पप्पा उसके रूम में आते हैं और उसे एक ड्रेस गिफ्ट करते हैं कि इसे पहन लो। इनफैक्ट आज लेफ्टिनेंट की प्रोग्रेस का दिन था भैया, वही लेफ्टिनेंट जो एलिजाबेथ पर लट्टू हो रखा है। गवर्नर ने उनका रैंक हाई कर दिया, तो एलिजाबेथ से कहते हैं कि तुम तैयार हो गए, सेरेमनी में आ जाना। उसकी खुशी में हम एक इवेंट करेंगे दोस्तों, क्योंकि गवर्नर कहीं ना कहीं चाहते थे कि उनकी बिटिया एलिजाबेथ की शादी लेफ्टिनेंट से हो जाए। हालांकि इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था, एज डिफरेंस भी था और विचारों का भी। अब हम दोस्तों दूसरी तरफ विल को दिखाया जाता, विल टर्नर, जो कि एक ब्लैकस्मिथ था, यानी लोहार था। ये वही लड़का है जो पहाड़ से आया था, जिसके गले में लॉकेट मिला था। वो गवर्नर के लिए एक कुछ हथियार बना के लाया था। एलिजाबेथ भी आकर उससे मिलती है। एलिजाबेथ उस पर लट्टू हो रही होती है, लेकिन गवर्नर थोड़ी चाहते थे कि उनकी बेटियां ऐसे गंदे शंदे आदमी से, गरीब गुबड़े से मिले। बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड थे भाई लोग इनके। और जैसे कि राजशाही लोगों के होते हैं, गरीब लोगों को अलग से ही दुत्कारना, अपने से छोटे तबके के लोगों से अदब से पेश ना आना। अब वो सब वहां से ले जाते हैं। अब दोस्तों हमें इस फिल्म का बहुत ही महान सीन दिखाया जाता है। कप्तान जैक स्पैरो अपने शिप पर लदे हुए इस मुल्क की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये बहुत ही कॉमेडी वाला सीन है, क्योंकि इनका समुद्र में शिप जो है डूबता है, और डूबने पर जैसी आखिरी कगार पे आता है, ये बंदरगाह की डेक पर उतर जाते हैं। अब एक आदमी उससे कहता है कि यहाँ पे तुम अपनी शिप पार करने के लिए चांदी का सिक्का देना होगा। तो वो जाके उस आदमी को 3 चांदी के सिक्के दे देता है और कहता है कि मुझे जाने दो। वो आगे बढ़ता है तो वहां के 2 गार्ड उसे रोक लेते हैं। कैप्टन जैक स्पैरो उनसे कहता है कि मुझे जाने दो, मुझे जहाज शुरू आ रहा है। उन गार्ड्स को यकीन ही नहीं होता कि आखिर वो बोल क्या रहा है। तब कप्तान साहब कहते हैं, देखा ना, मैंने एकदम से सच बोल दिया तो विश्वास ही नहीं हुआ। अगर आप लोगों की आंखों में आंखें डाल के सच बोल दो ना, तो उनको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए मुझे सच बोलना चाहिए, वो भी आंखों में आंखें डाल के। दूसरी तरफ हम समुद्र के किनारे हम लेफ्टिनेंट और एलिजाबेथ को देखते हैं, जो कि आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। जब लेफ्टिनेंट दूसरी तरफ मुंह करके अपनी कन्फेशन करता
करता है कि वो एलिजाबेथ से शादी करना चाहता है, तो एलिजाबेथ उसको जो ड्रेस पहनाया गया था वो बहुत ही ज्यादा टाइट थी, तो उसकी वजह से उसे सांस नहीं आ रही थी और वो बेहोश हो जाती है और वो नीचे समुद्र में गिर जाती है। उसके गले में लॉकेट भी होता है। वो जैसे ही लॉकेट पानी में गिरता है उससे कुछ वेव्स निकलती हैं और चारों तरफ फैल जाती हैं, और एलिजाबेथ को पानी में देखते हुए जैक ने देख लिया था, तो फौरन पानी में जाता है, डुबकी लगाता है और एलिजाबेथ को ले आता है। उसके गले में वो लॉकेट देखकर वो एलिजाबेथ से पूछता है कि लॉकेट तुम्हें कहां से मिला, लेकिन तभी वहां पर कमांडर और लेफ्टिनेंट आ जाते हैं और एलिजाबेथ को कवर करते हुए जैक स्पैरो पे सब लोग तलवार तान देते हैं। तो एलिजाबेथ उन सबसे कहती है कि इसने तो मेरी जान बचाई, मेरी जान बचाने वाले के साथ आप ऐसा करेंगे। तभी लेफ्टिनेंट को कैप्टन जैक स्पैरो के हाथ पर पायरेट्स का साइन नजर आता है। लेफ्टिनेंट उसको डिसाइड करता है कि इसको तो फांसी चढ़ाएंगे हम, लेकिन एलिजाबेथ उसे मना करती है। तो फिर वो कहते हैं कि कोई ना कोई पनिशमेंट तो इसे देनी ही पड़ेगी, यानी इसको अब कैद तो करेंगे ही हम। तो वो उसको अपना कैदी बना लेते हैं, लेकिन तभी जैक खुद को छुड़ाते हुए एलिजाबेथ को अपना बंदी बना लेता है और धीरे धीरे पीछे होने लगता है, वहां से भागने की जुगाड़ बनाने लगता है। वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो अपने हाथ की हथकड़ी काट सके, और वो जगह विल टर्नर की होती है क्योंकि वो एक लोहार था। जैसे ही विल वहां पे आता है तो वो जैक को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकाल लेता है। अब इन दोनों में तलवारबाजी शुरू हो जाती है। बहुत ही मस्त सीन है दोस्तों, दोनों अपनी तलवार की करतब दिखा रहे थे। जैक तो भैया प्रोफेशनली ट्रेंड था और ये जो है अपने आप से तलवारबाजी सीखे थे। अब जैक विल को तलवार से मारने वाला होता है कि तभी जैक अपनी तलवार से बचते हुए खुद को बचाता है। जल्दी वहां पर सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि जैक को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिजाबेथ जब समुद्र में गिरी थी उसके लॉकेट से एक वेव निकली थी, तो वो दूर दूर तक कई जहाजों के पास भी गई और अब उनकी तरफ एक बहुत बड़ा पायरेट शिप आ रहा था जिसका नाम होता है ब्लैक पर्ल। अब जहाँ पर एलिजाबेथ का रॉकेट गिरा था वो सब उसी की तरफ आ रहे थे। वो सब इस प्रांत पर हमला कर देते हैं। एलिजाबेथ के रूम के बाहर बहुत सारे खतरनाक पायरेट्स आ जाते हैं। अब उनसे कहते हैं कि बस बहुत हो गया, हमें हमारी हालत वापस कर दो, यानी वही लॉकेट, क्योंकि यही लॉकेट पायरस का तुम इसे नहीं रख सकती हो। एलिजाबेथ कहती है रुको, मुझे तुम्हारे सरदार से बात करनी है, यानी तुम्हारे लीडर से। वो सब उसकी बात सुन लेते हैं और उससे कैदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ जब बिल को पता चलती है कि एलिजाबेथ को पकड़ कर ले गए तो वो फौरन गवर्नर और लेफ्टिनेंट से बात कहता है, लेकिन वो लोग उनकी बात पर यकीन ही नहीं करते हैं। अब विल जाता है जैक के पास। जैक उससे उसका पूरा नाम पूछता है। विल उसे बता देता है मेरा नाम विल टर्नर है। जैसे ही जैक उसका नाम सुनता है तो वो उसे तो नहीं बताता कि मैंने तुम्हारा साथ देना क्यों शुरू कर दिया, लेकिन वो उसका साथ दे देता है और उसके संग चलने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो एक जान चुका था कि विल टर्नर एक पायरेट का बेटा है और बहुत ही फेमस पायरेट का। विल उससे कहता है मैं तुम्हें यहाँ से फ्री करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। ये जो तुम्हारी जेल की दीवारें हैं ना, ये बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। और इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। ये एक बोट में छिपते हुए एक बहुत बड़े जहाज में एंटर हो जाते हैं और वो इस जहाज को चुराने वाले थे। और तभी लेफ्टिनेंट अपनी दूरबीन से सब देख लेता है तो वो अपने सोल्जर्स को इसकी तरफ भेजता है। और जैसे ही सोल्जर्स इस तरफ आते हैं तो वो दोनों परेशान नहीं होते, क्योंकि उन्होंने पहले से ही कोई प्लानिंग कर रखी होती है। उनके समुद्री जहाज के साथ एक और जहाज था जिनके बीच में रस्सी बंधी हुई थी। रस्सी की मदद से ये दोनों पहले जहाज में से दूसरे जहाज की तरफ जाते हैं और उसको वहां से लेकर फौरन वहां से भाग जाते हैं। वहां पर खड़े हुए लोग कुछ भी नहीं कर पाते। ये लोग उसी जहाज में होते हुए एक बहुत बड़े आइलैंड पर जाते हैं जहां पर जैक एक आदमी यानी अपने साथी से मिलता है जो कि सूअरों के संग पड़ा हुआ होता है धुत नशे में। वहां पर वो जाके उसे बताते हैं कि हम एक बहुत बड़े जहाज पर कब्जा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हमें उसके मालिक से मिलना होगा और उसके बाद उस जहाज को हम चुराएंगे। जैक उसी जहाज के बारे में बात कर रहा होता है जिसमें एलिजाबेथ होती है, यानी कि ब्लैक पर्ल, और बड़े बड़े पायरेट्स भी उसी जहाज में होते हैं। वो ये भी कहता है कि हम इस जहाज के बदले उन लोगों को विल टर्नर देंगे, वही लोहार, यानी वो विल का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे, उसका सौदा करना चाहते थे, क्योंकि वो एक पायरेट का बेटा था, शापित पायरेट का बेटा। अब उस जहाज में हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि अभी भी पायरेट्स के साथ होती है। उन पायरेट्स का लीडर एलिजाबेथ से कहता है कि ये गोल्डन कॉइन जो मुझे तुमसे मिला है, ऐसे सिर्फ 881 कॉइन्स हैं और ये आखिरी कॉइन था जो कि मैं हासिल करना चाहता था। ये कॉइन बड़े बड़े पायरेट्स के पास होते थे, लेकिन जब ये पायरेट के पास नहीं रहे तो ये शापित हो गए, क्योंकि पायरेट्स क्या करते थे, इन कॉइन्स को गलत कामों से हासिल करते थे। और इन कॉइन्स के बारे में भी यही कहा जाता था कि जो इन्हें इस्तेमाल करेगा गलत तरीके से वो शाप
उससे भी चढ़ जाएगा। यानी कि जो भी इन कॉइन्स को चुराएगा वो भी कर्ज में आ जाएगा, यानी शापित हो जाएगा। अब हमें सीक्रेट पता चला कि हम चाहे तो इन सब सिक्कों का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम भी शापित तो हो जाएंगे लेकिन हम कभी मरेंगे भी नहीं, क्योंकि यही हमारी सजा है। लेकिन इसका भी एक हल है कि अगर हमें आखिरी सिक्का मिल जाता है तो उससे हम अपने शाप को खत्म कर सकते हैं। तो एलिजाबेथ उनसे कहती है कि मैंने तुम्हें आखिरी सिक्का दे तो दिया है, तो मुझे जाने क्यों नहीं देते। तो लीडर कहता है कि ऐसे कैसे, ये सिक्का हमें तुमसे मिला है तो इस पर हम तुम्हारा खून गिराएंगे, तुम्हारे शुद्ध खून का सेक्रीफाइस देंगे ताकि हम सब इस कर्ज से आजाद हो जाएं। एलिजाबेथ बहुत डर जाती है तो वो चाकू उठाती है और उस लीडर के छाती में चाकू घुसाकर वहां से भाग जाती है। लेकिन जैसे एलिजाबेथ बाहर जाती है वो शिप में देखती है कि बहुत सारे स्केलेटन हैं जो कि वहां पर काम कर रहे हैं, यानी कि शिप पर हर कोई शाप है। तो दोस्तों ये मर नहीं सकता, ये सिर्फ पायरेट्स ही थे जो कि उस शाप की वजह से ऐसे हो चुके थे। और पायरेट्स का लीडर बाहर एलिजाबेथ के पास आता है और कहता है कि तुमने देख लिया ना, यही हमारा शाप है, हम जितना भी खा ले हमारी प्यास कभी मिटती नहीं, हमारी भूख कभी खत्म नहीं होती। यानी अगर मरना भी चाहे तो खुद से मर नहीं सकते, हम इमोर्टल हो चुके हैं। इसके साथ वो लीडर खुद भी एक खौफनाक स्केलेटन बन जाता है। उधर दूसरी शिप में हम जैक, विल और जैक के साथी को देखते हैं जो कि विल को बता रहा होता है कि जैक एक बड़ी शिप हासिल करना चाहता है, क्योंकि वो भी कभी उसका हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए तो वो जहाज को हासिल करना चाहता है। वो भी पायरेट्स में से एक पायरेट था, लेकिन उन लोगों ने जैक को एक दिन आइलैंड पर धोखा दे के अकेला छोड़ दिया, अपने दल से निकाल दिया। इस चीज का बदला जैक उनसे लेना चाहता है। हम उन पायरेट्स के लीडर को देखते हैं जो कि एलिजाबेथ को अपने साथ उस गुफा में लाता है जहां पर बहुत ज्यादा सोने की मुद्राएं थी, लेकिन वहां पर आखिरी सिक्का रखने के लिए उसने उस पर एलिजाबेथ का खून भी लगाना था। तो वह एलिजाबेथ के हाथ पर कट लगाता है और उसका खून उस पर लगाकर वो सिक्का भी उसमें फेंक देता है। लेकिन नोट करता है कि इसके बाद भी वो और उसके साथी उस शाप से आजाद ही नहीं हुए। तो वो एलिजाबेथ को थप्पड़ मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। वहां पर हम विल को देखते हैं जो कि चुपके से आया होता है। वो एलिजाबेथ को होश दिलाता है, गोल्डन कॉइन को भी उठाता है और एलिजाबेथ को अपने साथ बाहर ले आता है, क्योंकि सब लोग इस बात को करने में बिजी थे कि हम शाप से मुक्त क्यों नहीं हुए, इसीलिए वो नोटिस नहीं कर पाते। लेकिन जब जैक वहां से निकलने वाला होता है तो उसे पकड़ लिया जाता है। जैक उनसे कहता है कि मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें उस आदमी का पता बता दूंगा जिसके खून की तुम्हें असल जरूरत है, जो वाकई में शुद्ध है और जिसका खून यहाँ टपकाने से तुम सभी शाप मुक्त हो जाओगे। लेकिन अभी भी उन लोगों ने जैक को पकड़ा हुआ होता है। वो लोग उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब दूसरी तरफ हम शिप में एलिजाबेथ और विल को देखते हैं। वो काफी डरे हुए होते हैं कि पायरेट्स उनकी बोट पर अटैक ना करते हैं, और जिस बात का डर था दोस्तों वही हुआ। वो पायरेट्स उनकी बोट पर अटैक कर देते हैं और काफी तीर चलाते हैं, बहुत ज्यादा गोला बारूद होती है, बहुत ज्यादा घमासान युद्ध होता है और फाइनली इनकी बोट में आकर एलिजाबेथ और विल को भी अपना कैदी बना लिया जाता है। अब यहाँ पर पायरेट्स का लीडर जानता था कि विल वही लड़का है जिसके खून की हमें जरूरत है, क्योंकि ये बहुत ही बड़े पायरेट का बेटा है और तो और ये शापित भी नहीं है पायरेट होने के बावजूद, यानी यही सबसे शुद्ध है, यही हमें कर से आजाद करवा सकता है। इसके बाद पायरेट्स का लीडर शिप में एक बहुत बड़े लकड़ी का पीस रखता है और एलिजाबेथ से कहता है कि चलो इस पे आ जा, और स्ट्रम्प लाइन को हिलाता है ताकि एलिजाबेथ पानी में गिर जाए, और वो पानी में गिर जाती है। और उसके फौरन बाद वो जैक से कहते हैं कि प्यारा जैक, तुम्हें याद तो होगा कि कई साल पहले हमने तुम्हें इसी आइलैंड पे छोड़ा था, अब फिर से छोड़ रहे हैं। इसके साथ ही वो जैक को भी पानी में गिरा देते हैं। अब एलिजाबेथ और कैप्टन जैक स्पैरो पानी से होते हुए एक आइलैंड तक पहुंच जाते हैं और उसके चारों तरफ गहरा पानी पानी था, वो वहां से निकल भी नहीं सकते थे। अब ऑलमोस्ट 2-3 दिन गुजर जाते हैं। एलिजाबेथ उस आइलैंड पर आग जलाती है, तो उस आग को देखते हुए एक बहुत बड़ी शिप यहाँ पर आकर रुक जाती है। हालांकि शिप में कोई पायरेट या कोई और नहीं होता है, बल्कि एलिजाबेथ के पिताजी गवर्नर होते हैं और लेफ्टिनेंट होते हैं। वो इन दोनों को बचा लेते हैं। अब एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट से कहती है कि हमें उन पायरेट्स की शिप का पीछा करना होगा। लेफ्टिनेंट पहले तो नहीं मानता, लेकिन जब एलिजाबेथ उससे कहती है कि अगर आपने मेरी बात मानी तो मैं आपसे शादी कर लूंगी, तो लेफ्टिनेंट ये बात मान जाता है। अरे वाह। ये सब लोग उन पायरेट्स की शिप का पीछा करते हुए इस गेट तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो लोग भी थे और उनके शिप भी वहीं खड़े हुए थे, क्योंकि अब वो लोग खुद को उस शाप से आजाद करवाना चाहते थे। और कैप्टन जैक स्पैरो सबसे कहता है कि मैं सबसे पहले अंदर जाऊंगा, पायरेट्स के लीडर से कहूंगा कि बाहर एक और शिप आया हुआ है, तो अपने आदमी को बाहर भेजो, और वो ऐसा करेगा तो मैं अंदर चला जाऊंगा और तुम लोग एक काम करना, उन पायरेट्स पर गोलियां चला देना। ये कह के कैप्टन जैक स्पैरो अंदर जाता है। अंदर गेम में सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है। उन लोगों ने विल को बांधा हुआ था और वो जल्दी उसका गला भी काटने वाले थे,
जैक स्पैरो उन सबको रोकता है और कहता है कि अगर तुम लोग उसको मार के कर्ज से आजाद भी हो गए तो बाहर जाके क्या होगा? बाहर लेफ्टिनेंट और उसके लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें मार दिया तो क्या होगा? तो अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तुम लोग यहाँ पर केव में विल को मारने की बजाय बाहर जाओ, उन सबको मारो, क्योंकि तुम्हें तो घंटा कुछ नहीं होगा, तुम तो अभी अमर हो। उनके शिप पे कब्जा कर लो, इस तरह से तुम लोग जीत भी जाओगे। तुम लोगों के पास 2-2 शिप भी होंगे। उसके बाद यहाँ केव में आके अपने आप को आजाद करवाते रहियो, ताकि जब तुम बाहर जाओ तो बाहर तुम्हें कोई कुछ कहने वाला ही ना बचे। पता चला यहाँ शाप से मुक्त हो जाओ, मस्त इंसान बन जाओ, बाहर जाके गोली खा के शहीद हो जाओ। सब लोगों को कैप्टन जैक स्पैरो की बात बहुत पसंद आती है। साथ ही साथ कैप्टन जैक स्पैरो उस संदूक में से एक गोल्ड कॉइन निकाल लेता है और बड़ी चालाकी के साथ एक कॉइन अपनी जेब में रख लेता है, क्योंकि उसे मालूम था कि जब तक उस डब्बे में, संदूक में 881 सिक्के नहीं होंगे तब तक इनका शाप कभी खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक सिक्का चुराया हुआ है। अब लीडर अपने सभी पायरेट्स को बाहर भेज देता है, कहता है कि जाओ उनको निपटा के आओ, और बाहर और इनके लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब केव के अंदर हम जैक और विल को देखते हैं, जो कि उसके लीडर से खुद लड़ रहे होते हैं और इनमें तलवारबाजी चल रही होती है। लेकिन जब जैक उस लीडर के पेट में अपनी तलवार घुसाता है तो उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो स्केलेटन था और शापित था। लेकिन जब वो लीडर जैक के पेट में अपनी तलवार घुसाता है, उसकी तलवार भी जैक के आर पार हो जाती है। यहाँ पर जैक पर रोशनी पड़ती है और जैक का असली रूप भी हमें दिख जाता है, क्योंकि उसने भी अभी अभी सिक्का चुराया था, वो भी अभी अभी शापित हो गया था, यानी वो भी नहीं मर सकता था। तो लकीली उसका मरना तो अब यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर जैक को एक आइडिया आता है। उसके पास जो गोल्डन कॉइन था उसमें वो अपना खून लगाता है और उसे विल की तरफ फेंकता है। विल उसे कैच कर लेता है। तभी वहां पर एलिजाबेथ आती है। लीडर जब उसे देखता है तो वह एलिजाबेथ पे गन पॉइंट कर लेता है। फिर जैक स्पैरो लीडर पे गन पॉइंट कर लेता है और यहाँ पे गोली की जोरदार आवाज आती है। हमें ऐसा लगता है जैसे लीडर ने एलिजाबेथ को मार दिया, और लेकिन असल में जैक ने लीडर पे गोली चला दी होती है। और यहाँ पे लीडर जैक पे कहता है कि इस गन में आखिरी बुलेट थी, वो भी तुमने बर्बाद कर दी। तुम नहीं जानते कि मैं एक स्केलेटन हूँ और मुझे हार्म नहीं किया जा सकता। पर जैक उसे कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी सोच है। इसी के साथ वो 2 सिक्के जो उसके पास होते हैं विल टर्नर के पास, वो संदूक में डाल देता है। उसके फौरन बाद वो लीडर इंसान बन जाता है, यानी उनका कर्ज खत्म हो चुका था और उस पर बुलेट का असर होने लगता है। तो उस लीडर की अब यहाँ पर ही मौत हो जाती है। दोस्तों, बाहर हम बाकी पायरेट्स को देखते हैं जो कि नॉर्मल इंसान बन चुके होते हैं। तो वो सब अपने हथियार नीचे फेंक देते हैं। इन्हें असल में यकीन ही नहीं आया होता है। तो वो कहते हैं कि अब हम वॉर नहीं करेंगे, कि जो वो लोग चाहते थे वो उन्हें यही मिल गया था। अब हम देखते हैं कि कप्तान जैक स्पैरो को फिर से वापस उस प्रांत में लेके आया जाता है और उसे वहां पर फांसी दी जा रही होती है। वहां पे विल टर्नर भी होता है। वो सीधा उसी जगह पे जाता है जहां पर एलिजाबेथ भी थी। वो उनसे कन्फेस करता है कि वो उसे पसंद करता है, उससे प्यार करता है, और उसके फौरन बाद वो चाहता है कैप्टन जैक स्पैरो को फांसी से बचाने के लिए उसकी रस्सी को खोलते हुए, गार्ड्स को धक्का होते हुए, वो सबकी नजरें बचाते हुए उसे वहां से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। लेफ्टिनेंट के सोल्जर्स इनको घेर लेते हैं और इन पर अपने हथियार तान देते हैं। तो अब यहाँ पे एलिजाबेथ गवर्नर के पास आती है। वो विल को बताती है कि वो विल को पसंद करती है। जैक स्पैरो यहाँ से मौका देखते हुए भाग जाता है, पानी में कूद जाता है और सामने उसके साथियों का शिप होता है जो उसे बचाने आए थे। उस तरफ हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो कि विल टर्नर यानी कि उस लोहार से माफी मांगता है। गवर्नर भी अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और इसी के साथ वो अपनी बेटी को विल से शादी करने के लिए राजी कर देता है। अब हम कप्तान जैक स्पैरो को उसके जहाज में देखते हैं जो कि अब शिप का कैप्टन बन चुका होता है। इसी तरह से उसका यह ख्वाब भी पूरा हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड हो जाती है। दोस्तों, इसे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो इस मूवी के 3 पार्ट्स और बाकी, और तीनों के तीनों गुरु कसम से बहुत ही लेजेंडरी हैं। अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया है तो इसे लाइक भी कर दे। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दे। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।